पाठ 1 भाषा और उसके रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। बच्चों, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा मनुष्यों के बीच बातचीत का एक सरल साधन है। भाषा के रूप, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। आयुष और प्रणव अपनी बात एक दूसरे से कह रहे हैं। नेहा अंशु से टेलीफोन पर बातें कर रही है। ये सभी लोग बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनकर समझ रहे हैं। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। अध्यापिका लिख रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। ईशान के द्वारा लिखा पत्र नानी जी पढ़ेंगे। यहाँ अध्यापिका और ईशान लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुँचा रहे हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझ रहे हैं या समझेंगे। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा भाषा का एक ऐसा रूप है जिसमें हम बोलकर समझाते हैं तथा सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा भाषा का एक ऐसा रूप है जिसमें हम लिखकर समझाते हैं तथा पढ़कर समझते हैं। इशारों को भाषा नहीं कहते। बच्चों, आपने देखा होगा कुछ लोग तरह तरह के इशारे करके भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, पर इशारों को भाषा नहीं कहा जाता। भाषा का अर्थ है बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। हमारी भाषाएं, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, असमिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती। हमने सीखा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।